बंगाल से किसी का बर्थडे, नाम गोपाल पाठा, असल नाम गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय। कौन है गोपाल चंद्र जी, कौन है गोपाल मुखोपाध्याय? इनकी बात करने से पहले हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और हमको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। डायरेक्ट एक्शन डे 1946, ऑल्सो नोन एज कैलकाटा किलिंग्स, हमको इसको देखना पड़ेगा। गोपाल पाठा यानी कि गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय। गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय को यदि आप ढूंढने जाएंगे तो आपके पास में बहुत सारे आपको ये उनकी तस्वीर मिलेगी। तो गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय क्या थे? गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय भैया एक बड़े ही सेक्युलर टाइप के आदमी थे, बढ़िया आदमी थे, सबसे मिलते जुलते थे। बोले जी सब बकवास बातें हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा, बढ़िया चल रहा है, ये तो बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। 1946 की बात है। पाठा क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनकी बकरे काटने की दुकान थी, बकरे की। पाठा माने गोट, लेकिन थे तो शेर। तो इनकी भी बड़ी अच्छी दोस्ती होती थी। इनके दोस्त थे, हरे वाले लोग इनके दोस्त थे तमाम सारे। अच्छा गुड़ती थी। वॉचिंग फ्रॉम बेल्जियम, बिग फैन ऑफ योर एनालिसिस। धन्यवाद दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ा इनका सेक्युलरिज्म चलता था, माल बेचते थे, माल लेते थे, सब कुछ सारा चलता था, बिजनेस डीलिंग्स थी। इस बीच में क्या होता है? इस बीच में ये होता है कि जिन्ना खड़ा हो जाता है और जिन्ना कहता है कि भाई हमको सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल कैबिनेट हो, उसके अलावा प्रोविंस हो और स्टेट प्रोविंस हो, ये हमको इस तरह से हमको सरकार मिले, यानी कि ऑटोनॉमी टाइप का मिल जाए। कांग्रेस इस बात को एग्री कर लेती, एग्री कर लेती है, मान लेती, बोले ठीक है। लेकिन जिन्ना अब भाई पहले उंगली पकड़ी, उससे पहले जिन्ना ने कहा था भाई हमको फुल ऑटोनॉमी चाहिए। उसके बाद उन्होंने नया रखा, कांग्रेस ने इसको भी मान लिया। जब मान लिया तो जिन्ना के दिमाग में फिर खुरापात सूझी। अपर्णा पारिक जी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बोला यार ऐसे तो काम नहीं बनेगा। जब ये इतने पे मान गए तो और दबाव, एक होता ना जो दब रहा है आदमी से और दबाव, तो और दबाव। तो बोले नहीं मैं इसको नहीं मानता, आप कल पलट जाओगे, मैं इसको नहीं मानता, मुझे तो अलग स्टेट ही चाहिए, अलग देश ही चाहिए। अब अलग देश को लेकर भाई कांग्रेस हेजिटेंट हुई, बोले अलग देश कैसे मिल जाएगा। तो उन्होंने उठाया और उन्होंने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। और डायरेक्ट एक्शन डे का जो ऐलान हुआ, इसकी बाकायदा अखबारों में तस्वीरें, इश्तिहार दिए गए, हाथ में तलवार पकड़े हुए जिन्ना, जिसे बैरिस्टर बताया जाता है, और कोलकाता के अंदर उसने भाषण दिया। इस भाषण से पहले 1 to 1 उस समय, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं होता था, तमाम चीज़ें नहीं होती थी, तो 1 to 1 जो तरीका होता था उस तरीक़े को अपनाया गया। और लगभग फिर वही लाउडस्पीकर और मस्जिद उसका इस्तेमाल करके सभी जगहों पर इसको भेजा गया कि तैयारी पूरी रखनी है। उन्हें तैयारी पिछले 1-2 महीने से मालूम थी हमें करनी है, हो सकता है और पहले से मालूम। तो वो पूरी तैयारी में थे डायरेक्ट एक्शन डे के दिन। तैयारी में कोई नहीं था तो यहाँ के लोग, जिन्होंने भाषण दिया तो भाई बंगाल के लोग हैं, कोलकाता के लोग हैं। बोले कि कुछ नहीं होता, तो देख ही चला गया, कुछ नहीं होने वाला, सब हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, भद्र लोग। लेकिन ऐसे ही गोपाल पाठा जी ने भी सोचा कि बोले कि भाई कुछ नहीं होने वाला है। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन वो अपनी दुकान खोलने जा रहे थे। जब दुकान खोलने जा रहे थे तो पीछे से चीख पुकारें आई। जब चीख पुकारों को देखने का बोले क्या हुआ, देखा कि भाई वो तो हमला हो गया, सबके ऊपर हमला हो रहा, मुस्लिम लीग के लोग हमला कर रहे हैं। वापस अपनी दुकान पर आए, तब इनको पता चला, वापस आ गए। मतलब उन्होंने सोचा बोले आपसी झगड़ा होगा, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, वापस आ गए, सेक्युलर थे ना, वापस आ गए। दुकान पर जैसे ही आए उनको खबर मिलती है, बोले बहुत सारे लोगों को मार दिया जा रहा है, हत्याएं हो गई, लूट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। गोपाल पाठा जी का दिमाग घूमा। यू लुक वेरी वेल रेस्टेड टुडे नितिन जी, ग्लैड यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड स्पीड टू यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनितावी जी। तो अब जब इनको समझ में आया तब गोपाल पाठा जी का दिमाग घूमा। तब इन्होंने बोला बोले यार ये तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अब तो ये मारने पर आ गए। गोपाल पाठा जी ने इससे पहले जो है अंग्रेज़ों से एक पिस्टल ले ली थी। वो पिस्टल उनके बहुत काम आई। उस पिस्टल का उन्होंने बड़ा इस्तेमाल किया। 0.45 बोर की वो पिस्टल थी, अमेरिकन मेड पिस्टल थी, अंग्रेज़ अफसर से ले ली थी उन्होंने। उसका उन्होंने इस्तेमाल किया, हथगोलों का इस्तेमाल किया और जमकर प्रतिकार किया। पहले तो बहुत पिटे हिंदू, बहुत पिटे और बहुत कटे। उसके बाद तो पहले जो स्थिति हुई, उस पहले की स्थिति को देखिए। ये जिन्ना जी की उस समय की तस्वीरें हैं जो लोगों ने लगा, ये आपका बंगाल का हाल है। और ये कमोवेश सब जगह पूरा, अगर आप डायरेक्ट एक्शन डे यदि लिखेंगे तो आपको इस तमाम सारी मिल जाएगी। सिर्फ डायरेक्ट एक्शन डे पर ही नहीं रुकी कहानी, नोआखली कांड हुआ, इसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखली कांड, सब एक साथ शुरू हुआ। और पूरे देश में ये हालत हो गई कि जगह जगह जो है हरों द्वारा हमला, बिना किसी बात के, बिना किसी प्रोवोकेशन के हमला शुरू हो गया। गोपाल पाठा जी को एक बात समझ में आ गई, अब बिना प्रतिकार के काम नहीं बन पाएगा। गोपाल पाठा जी ने प्रतिकार करना शुरू किया, हथगोले, बंदूकों से, और इस कदर प्रतिकार किया,
कि मुस्लिम लीग जो ये डायरेक्ट एक्शन डे जो चिल्ला रही थी, उस मुस्लिम लीग ने हाथ जोड़कर कहा कि गोपाल पाठक जी बस कीजिए, अब बस कीजिए, लेट पीस प्रिवेल। महात्मा गांधी ने बोले आप तुरंत रुक जाइए। गोपाल पाठक जी ने कहा आपकी बातों में नहीं आने वाला, मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगा, और वो अपना काम जारी रखे। आखिरकार मुस्लिम लीग को घुटने टेकने पड़े, माफ़ी मांगी मुस्लिम लीग ने गोपाल पाठक से, और गोपाल पाठक 2005 तक गोपाल पाठक थे इस दुनिया में, 2005 में गए। और बड़े शर्म की बात है कि उनके रहते हुए कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ नहीं बन पाई, उनके रहते हुए कुछ अच्छे इंटरव्यूज़ नहीं बन पाए, उनके रहते हुए हम कईयों बार सरकार में आए, लेकिन उनके रहते हुए कुछ हम उनको सम्मान उस समय दे नहीं पाए, जबकि उनको सेवियर ऑफ हिंदूज़ कहा जाता है। ये गोपाल पाठक हैं। और आप देखेंगे तो तमाम जगह आपको हिंदू का रखवाला, बंगाल में हिंदुओं का रखवाला जिसने मुस्लिम लीग हिला दी थी, योद्धा जिसने मुस्लिम लीग हिला दी, तमाम ऐसे आपको मिलेंगे। सो ही इज़ बीन नोन एज द रियल टाइगर ऑफ बंगाल। शायद बहुत सारे लोग गोपाल पाठक जी को भूल गए, बहुत सारे लोग जो भूल गए उनसे मेरा निवेदन है गोपाल पाठक जी को याद कर लें, आपके काम आएगा। अगर आप गोपाल पाठक जी को याद रखेंगे तो ये आपके काम आएगा, आज के परिवेश में भी आपको काम आएगा। कम में ज़्यादा समझिएगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमारे पास लगातार नॉन स्टॉप स्ट्राइक्स आ रही हैं, और हम सोच भी रहते हैं आज इस मुद्दे को लें या ना लें, बिकॉज अगर लेंगे तो फिर ये एक चांस बढ़ जाएगा कि वेदर और नॉट। बट एनीवेज,